सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। वेदांत सार का ये 14वां प्रवचन है। आज भगवान श्री राम का जन्मदिन भी है। पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से ये दिन मनाया जाता है। वेदांत सार की चर्चा आरंभ करने के पहले कुछ समय हम भगवान श्री रामकृष्ण राम की लीला का भी चिंतन कर ले। श्री राम की लीला जब हम रामायण में पढ़ते हैं और कथाकारों से सुनते हैं तब इसमें ईश्वर भाव के ऊपर ही प्राधान्य दिया जाता है और लीला जीवन प्रसंग के ऊपर में ज्यादा फोकसिंग किया जाता है। मगर जैसे हम रामकृष्ण के जीवन में जानते हैं, ईश्वर का एक मानव भाव भी होता है और एक ईश्वरीय भाव भी होता है। श्री राम का ईश्वरीय भाव की बात तो हम सुनते हैं, मगर मानव रूप में श्री राम का कैसे प्रिपरेशन हुआ, कैसे तैयारी हुई, ये बात को हम लोग बाद दे देते हैं। श्री रामकृष्ण हम लोगों को सिखाया करते थे, अद्वैत ज्ञान आंचले बेंदे जा इच्छा ताई करो। श्री राम के जीवन में हम देखते हैं कि ये अद्वैत ज्ञान आंचले बेंदे माने जीवन का एक मूलभूत सूत्र, द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, ये अद्वैत है। योग वासिष्ठ महारामायण में राम की कथा है। राम को वैराग्य हुआ और कोई राजकाम में उनका इंटरेस्ट नहीं, बातचीत में इंटरेस्ट नहीं, अपने महल के कक्ष में चुपचाप पड़े रहते हैं, बात नहीं करते हैं। जीवन से निराशा, फ्रस्ट्रेटेड राम का एक चित्र मिलता है वहां। कोई बात में रस नहीं लेते हैं और वो तो बड़े राजकुमार युवराज है। दशरथ बहुत चिंता में पड़ गए हैं, उनको समझाते हैं, मगर राम बोलते हैं संसार में रखा ही क्या है, मृत्यु तो सब छीन लेती है और ये संसार तो मिथ्या है। तो ये संसार में रह करके राज करके करना भी क्या है, मुझे राज्य पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दशरथ बहुत चिंता में पड़ गए और गुरु वशिष्ठ के पास में गए। तो गुरु वशिष्ठ ने कहे तो बहुत अच्छी साइन है,
जीवन के परम लक्ष्य को पाने के आगे एक ऐसी अवस्था भी आती है जब जीवन से नैराश्य आता है। जिसने जीवन की निरर्थकता को समझ लिया, वही जीवन की सार्थकता को समझने के लिए योग्य होता है। निरर्थक ही नहीं समझा, यूजलेस ही, वर्थलेस ही नहीं समझा, तो यूजफुल है वो कैसे समझेगा। तो वशिष्ठ बोले चिंता ना करो, मैं जाऊंगा श्री राम के पास में। और श्री राम के पास में गए और उनके साथ में जो लॉन्ग डिस्कशन हुआ, जैसे रामकृष्ण कथामृत है और जैसे गीता है, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में चर्चा की, श्री राम और वशिष्ठ के बीच में जो जीवन के चरम सत्य और जीवन का चरम लक्ष्य और जीवन जीने की कला और उस चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय, इस सब की चर्चा करते करते पूरी योग वासिष्ठ रामायण बन गई। अरे पूरा डिस्कशन के परिणाम स्वरूप, क्योंकि राम तो उच्च अधिकारी ईश्वर कोटि थे और उनको उपदेश देने वाले गुरु और ब्रह्मा के पुत्र थे। अधिकारी को के प्रति जो ज्ञान दिया जाता है तो वहां होता है श्रवण मात्रेण ज्ञान, वहां सुनने से ही ज्ञान हो जाता। अनधिकारी है वो कितने भी शास्त्र को कंठस्थ कर ले और समझाए और पूरा मैप उसका क्लियर है, मगर पांव में चलने की ताकत नहीं है। रास्ते का जो व्हीकल चाहिए वो व्हीकल नहीं है, क्योंकि रास्ता बहुत दूर है, गंतव्य स्थान बहुत दूर है, मार्ग कठिन है। और उसके लिए जो व्हीकल चाहिए, विवेक वैराग्य का, सट संपत्ति का, मुमुक्षुत्व का, वो नहीं है। तो खाली मैप होने से क्या करेंगे, पॉकेट में पड़ा रहेगा, जो मेजोरिटी लोग के पॉकेट में पड़ा रहता है। मगर राम ऐसा नहीं थे, वहां तो व्हीकल तैयार थे। और गुरु भी ऐसे थे जो चलाना सिखा दे। और राम पहुंच गए, राम का ब्रह्म ज्ञान हो गया, स्वरूप ज्ञान हो गया। उस स्वरूप ज्ञान होने के बाद में राम का पूरा जीवन है, वह जीवन है एक ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, परम तत्व को उपलब्ध पुरुष का जीवन कैसे होना चाहिए, जिसको हम ईश्वर अवतार बोलते हैं भक्ति शास्त्र में। अरे आइडियल है, एक अद्वैत वेदांतिन का जीवन कैसे होता है। राम का जीवन में समस्याओं का की कोई अभाव नहीं था। राम का पूरा जीवन ही समस्याओं से भरा है, बहुत दुखी जीवन है राम का। युवा हुए, शादी होते ना होते ही जब राजकुमार को राजा बनाने के बाद थी, उसको आज राजा बनने के लिए तैयारी होते हैं और दूसरे दिन सुबह में बोलते हैं तुम जाओ अरण्य में। और न तो राजा बनने के लिए कोई वो नाच रहे थे, उत्साह से फूले फुलाए न समाते थे, ऐसी कोई बात नहीं। और जब दूसरे दिन सुबह में उसको बोलते हैं कई जो तुमको 12-14 साल तक वनवास जाना पड़ेगा, ठीक है मां जैसी आपकी गणना, मन पे कोई विक्षेप नहीं, ये अद्वैती है। जो आया स्वीकार, नो एम्बिशन, वासना शून्य जो बोलते हैं। राजकुमार राजा होकर के भी वासना शून्य हुआ जा सकता है, विदाउट एम्बिशन हुआ जा सकता है। विदाउट एम्बिशन, फुल ऑफ पुरुषार्थ। राम का जीवन में पुरुषार्थ का कोई अभाव नहीं है, मगर जो आया स्वीकार है। अच्छा, वन में जाना स्वीकार है, और वन में जाना कोई सरल बात नहीं है। आज के जैसे वन नहीं थे, हिंस और परसू और चोर लुटेरे डाकू बदमाश से भरे थे, जिसको राक्षस बोलते हैं।
और ऐसे वन के अंदर में भी कंडीशन रखी गई थी, शहर के पास में, गांव के पास में नहीं रहना, गहन अरण्य में जाना। और जो राजमहल में रहा हुआ व्यक्ति और उसकी रानी सीता घास फूस की झुपड़ी में रहना पड़ता, और उसका भाई उसके साथ में, उसका भी क्या त्याग। पूरा जीवन देखे, राम वन में गए, इतना वन का कष्ट उठाया, उसकी पत्नी को कोई उठा करके किडनैप करके ले गए और उसके लिए युद्ध किया और असंभव को संभव बनाया, संपूर्ण पुरुषार्थ के साथ में, विदाउट एनी एम्बिशन, विदाउट एनी ग्रम्बलिंग। जो आया है फाइट करना है, और सीता को छोड़ा के लेके आए। कहीं पर भी राम कंप्लेन नहीं करते हैं, न तो पिता के प्रति कंप्लेन, न माता के प्रति कंप्लेन, न किसी के प्रति। जो भी आया स्वीकार। वेदांत में हम लोग अद्वैत वेदांत के इसमें पढ़े थे, तो अधिकारी कैसा होता है? वेदांत के अधिकारी में इस संपत्ति में एक थी तितिक्षा। तितिक्षा के लक्षण बताते हैं शंकराचार्य, सहनम सर्व दुखानां अप्रतिकार पूर्वकम। सब दुख को सहन करो, कोई प्रतिकार नहीं करो, ठीक है, जो आया है सहन करके। चिंता विलाप रहितम, कोई चिंता विलाप नहीं करो। चिंता विलाप सा तितिक्षा निगद्यते। राम का जीवन में मूर्तिमंत तितिक्षा हम लोग देते, कोई कंप्लेन नहीं। जंगल में बैठ दिया, ठीक है, युद्ध करना पड़ा, ठीक है, फिर युद्ध के बाद में वापस आए और उस समय की सामाजिक स्थिति के कारण से, आज से हजारों साल पहले की सामाजिक स्थिति क्या थी उसकी कल्पना करनी मुश्किल है। आज के मूल्यांकन से हम लोग देखें तो लगता है सीता के प्रति राम बहुत ही क्रूएल थे, मगर सीता को राम जितना प्रेम करते थे और राम को सीता जितनी प्रेम करते थे, वो तो डिवाइन प्रेम था। एक आत्मा थे, दो शरीर में एक आत्मा था। वो दो, कोई एक दूसरे को दोष देखने का सवाल ही नहीं होता। मगर उस समय में एक राजा का क्या कर्तव्य बनता है, जे अपनी पत्नी कोई दुष्टों के घर में इतने समय रहे और जिसकी दुष्टता पूरे विश्व में प्रख्यात है, उसका लिए समाज में बातें होने लगी। अभी समाज में ऐसी बातें, राजा ही अगर ऐसे बात को चला ले तो समाज में अव्यवस्था, अनीति हो सकती है। ऐसा सोच करके, जो आज का युग के हिसाब से हमको समझना बड़ा मुश्किल होता है, मगर राम जैसे न्यायप्रिय व्यक्ति, राम जैसा ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति, परम नीति की जहां सीमा होती है, ये राम को अपनी पत्नी को भेज दिया तो निश्चय उसमें 100% जस्टिफिकेशन होगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। और सीता भी चली जाती है, कोई ग्रम्बलिंग नहीं। जैसा पति ऐसी ही उसकी पत्नी। पूरा राम का आदर्श को सीता ने एम्बाइब कर लिया था, इसलिए तो दो आत्मा एक हो गए थे। मानवीय दृष्टि से देखते हैं तो राम का जीवन ऐसे ऊपर से देखे तो फ्रस्ट्रेशन का जीवन है, संघर्ष का जीवन है, मुसीबतों का जीवन है। मगर ये पूरे मुसीबतों के जीवन के अंदर में अद्वैत ज्ञान आंचल बेंदे, जा इच्छा ताई करो। जीवन कैसा होता है ये अगर देखना है तो राम के ऐसा अद्वैत ज्ञान जिसमें है, वो कैसा भाई हो सकता है देखना है तो राम के जीवन में। वो कैसा बेटा हो सकता है, कैसा पति हो सकता है, कैसा मित्र हो सकता है, कैसा राजा हो सकता है, कैसा शत्रु भी हो सकता है। वो अगर रामकृष्ण का उपदेश अद्वैत ज्ञान आंचल बेंदे, जा इच्छा ताई करो, अगर कहीं देखना है तो राम से बढ़कर के कोई एग्जाम्पल हम लोगों को नहीं मिलेगा।
और ऐसा जीवन, ऐसा आदर्श हमको बताया कि आज हजारों साल से, कितने साल अभी कोई हिस्टोरियन उसको ठीक नहीं कर सके। डेट ठीक करने के बहुत से उपाय किए जा रहे हैं। उस समय का जो जियोग्राफिकल पिक्चर है, उस समय की जो जातियां हैं, उस समय के जो राजा है, ये सबके ऊपर से कुछ कल्पना करने की चेष्टा करते हैं, मगर ठीक कोई उसका डेट अभी नहीं कर सकते। इसलिए मान लेते हैं जो बहुत हजारों साल हो गए, और हजारों साल से भारत के जीवन का जो आदर्श रहा, राम है आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम का जीवन से हम लोग सीखते हैं जीवन कैसे जीना, जीवन जीने की कला राम के पास से। एक और परम वैराग्य, वासना शून्य, एम्बिशन रहित, मगर पुरुषार्थ में कहीं पर भी कमी नहीं। ये बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है। आपको इच्छा नहीं, वासना नहीं, आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे। आप किसके लिए पुरुषार्थ करने को जाएंगे? किसके लिए संघर्ष करने जाएंगे? किसके लिए युद्ध करने जाएंगे? मगर ये सब करेंगे, मगर एम्बिशन नहीं है। ये जीवन जीने की कला राम के पास निकल, कहीं से भी भागना नहीं, कोई भी सिचुएशन से भागना नहीं, सब सिचुएशन को फेस करना जैसे आती है। मांगता नहीं हूं मैं, जो आता है, दुख आता है स्वीकृत है, सुख आता है स्वीकृत है, राज्य आता है स्वीकृत है, वनवास आता है तो भी स्वीकृत है। ऐसा अद्भुत जीवन राम का है। इसलिए हजारों साल से राम हमारे राष्ट्र के आदर्श, राम हमारे प्रिय भगवान है। राम का जीवन से प्रैक्टिकल अद्वैत हम सीख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल अद्वैत ही हमारे राष्ट्र की परंपरा में चला रहा है। प्रैक्टिकल अद्वैत, अद्वैत वेदांत अथवा आत्मज्ञान निष्ठ जीवन, ये हमारे भारतीय सनातन धर्म की जीवन जीने की शैली है, जीवन जीने की कला है। ये खाली अरण्य जंगल गुहा का ही धर्म नहीं है, लगता है ऐसा, क्योंकि बिना वैराग्य के मिलता नहीं है। मगर ये बिना वैराग्य, आंतर पूरा वैराग्य, बाहिर पूरा एक्टिविटी, ये प्रैक्टिकल वेदांत। कृष्ण भी अर्जुन को बोलते हैं जी, ये ज्ञान तुमको मैं जो देने को जा रहा हूं, शंकराचार्य ने गीता को अद्वैत का ही एक श्रेष्ठ पुस्तक बोला है, ये ज्ञान तुमको कोई नया नहीं देने जा रहा हूं। ये आगे मैंने सूर्य को दिया था, उसने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। ऐसे परंपरा चलते 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 फिर टाइम आते आते लॉस्ट हो गया। तो ये जो ज्ञान की परंपरा आती है, और जीवन में सबसे व्यस्त व्यक्ति, राजा सबसे व्यस्त होता है, उन लोगों की परंपरा में एक ज्ञान आ रहा था। तो सामान्य जनता में तो स्वाभाविक ये ज्ञान होगा, ऐसा मान लेना चाहिए, क्योंकि जो राजा में होता है वो प्रजा में आता है, ऐसी पुरानी परंपरा। इसलिए देश में त्याग और वैराग्य और एक आध्यात्मिक उन्नति थी, और वो आध्यात्मिक उन्नति संसार में पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ में थी। इसलिए हमारा भौतिक जीवन भी सुखी था। भारत सोना की चिड़िया था, इसलिए भारत के पास में सब आते थे चढ़ाई करके लूटने के लिए। तो ये परंपरा जब जब भी लुप्त होती है तब अवनति आती है, जब जागती है तब फिर उन्नति आती है। ये जगाने के लिए रामकृष्ण विवेकानंद फिर से आए और फिर हमको सिखाते हैं अद्वैत ज्ञान आंचल बेंदे, जहां इच्छा ता करो। और स्वामी जी बोलाते सिखाते हैं कैसे प्रैक्टिकल वेदांत, शिव ज्ञान से जीव सेवा। यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। देखिए कहाँ एक जगत मिथ्या, परिवर्तनशील, छोड़ देना अंतरपूर्ण वैराग्य, वासना शून्यता, और कहाँ बोलते हैं दूसरी ओर से यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। जीवन विरोधाभास से भरा है, जीवन सरल नहीं है, जीवन एक पहेली है, और वो पहेली के कुछ सूत्र है जिसमें एक ओर से हमको वैराग्य निर्वासना होना है, एक ओर से पुरुषार्थ होना है। बिना पुरुषार्थ कुछ प्राप्त नहीं होता। ये वेदांत का मत है। भक्ति का मत में आप जाएंगे तो साधना में आपको सब छोड़ देना है,
अहम छोड़ देना पुरुषार्थ भी छोड़ देना। परम पुरुषार्थ है अपने को भक्ति मार्ग में परमात्मा को अर्पण कर देना, शरणागत हो जाना। फिर वो जो करे वो करे। तो जगत में सबसे जो डिफिकल्ट पुरुषार्थ है वो अपने को छोड़ना और शरणागत हो जाना, ये भक्ति मार्ग है। मगर यहां राम को भी जो वशिष्ठ ने सिखाया, ये पुरुषार्थ लेकर की बात चली। और पुरुषार्थ के ऊपर बहुत एम्फेसिस है योग वासिष्ठ रामायण के अंदर में, क्योंकि राम को राजा तैयार करना था, जीवन के संघर्ष से लड़ने के लिए उनको तैयार करना था। और जीवन के संघर्ष में जब लड़ना है तो वो कोई हारने के लिए नहीं तैयार होता है, जीतने के लिए तैयार। मगर जीतने के लिए तैयार होने में भी दूसरे को गिराना, वो भी एम्बिशन का एक पार्ट है। इसलिए राम को श्रेष्ठतम बना दिया, और जिसके पास में जो भी आएगा वो फिर छोटा हो जाएगा तो हार जाएगा, राम की ही विजय होगी। उसका जब धनुष से बाण निकलता है तो कभी निष्फल नहीं जानता। मने उनके पुरुषार्थ जो भी वस्तु हाथ में लेते हैं वहां उसको सफलता मिलती। तो ये राम का जीवन आज रामनवमी के दिन में हम लोग थोड़ा स्मरण कर लिया। अभी आगे जो अद्वैत वेदांत की बात चलती थी, क्योंकि राम का जीवन अद्वैत वेदांत का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। ये डेमोन्स्ट्रेशन में लास्ट टाइम जो हमने चर्चा की उसको थोड़ा पुनरावर्तन करना जरूरी है, क्योंकि ये बार बार सुनने के बाद में भी समझ में नहीं आता है, और समझने आने पर भी समझ में नहीं आता है। ये मिस्ट्री है। उदाहरण से तुरीय क्या है समझाते हैं। वन और वृक्ष और उससे उपहित चैतन्य, इसे काफी चर्चा हो चुकी है, इसलिए अभी ज्यादा समझाने नहीं जा रहा हूं मैं। जल और जलाशय, उससे उपहित चैतन्य, इसको अति संक्षेप में बोलने से, जैसे वृक्ष और उससे आवृत आकाश होता है वो वृक्षाकाश बोलते हैं, और वन और उससे आवृत आकाश होता है उसको वनाकाश बोलते हैं। दोनों ही आकाश है। ऐसे ही ये जो हमारा जीव भाव है, जीवत्व है, मनुष्य शरीर, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इसको व्यष्टि बोलते हैं। और ये समग्र सृष्टि के उपहित चैतन्य को ईश्वर बोलते हैं। वेदांत के अंदर में जैसे ये स्थूल शरीर से आत्मा तक सब चैतन्यमय है, ये रिलेटिव चैतन्य है और साक्षी एब्सोल्यूट चैतन्य है। ऐसे ये समग्र जगत भी ईश्वर का शरीर है। रिलेटिव कॉन्शियसनेस है और एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। जैसे वृक्ष के ऊपर में आकाश, ऐसे ही यहाँ जो वृष्टि से उपहित चैतन्य, ये उपहित को आगे हम काफी चर्चा कर लिया है, ये आत्मा, और वहां जो है वो ईश्वर या परमात्मा बोलते हैं। ये दोनों से ऊपर में जो आकाश है उस छोड़कर की बहुत अनंत आकाश है। ऐसे व्यष्टि उपहित चैतन्य और समष्टि उपहित चैतन्य छोड़कर के भी अनंत सच्चिदानंद, ये अनंत सच्चिदानंद को तुरीय बोलते हैं। इस तुरीय को जानना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अभी जब ये तुरीय को जानना शब्द आया तब वेदांत ये जो ब्रह्म की स्थिति है उनका नाम भी एक अद्भुत ढंग से दिया है। ब्रह्म भी नहीं बोले, सच्चिदानंद भी नहीं बोले, तुरीय शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि उसको नाम नहीं दे सकते हैं।
उसका डेफिनेशन नहीं कर सकते। नाम देना माने डेफिनेशन देना, और डेफिनेशन उसका ही हो सकता है जो देश काल टाइम स्पेस में बद्ध हो। ये देश काल टाइम स्पेस से परे है, इसलिए उसको डेफिनेशन नहीं दे सकते। तो क्या क्या हमारे जीवन के अनुभव का जो स्पेक्ट्रम है उसको 3 भाग में बांट दिया है, क्योंकि हमारा अस्तित्व 3 भाग में है। हमारा स्थूल शरीर है, हमारा सूक्ष्म शरीर है, और हमारा कारण शरीर है। स्थूल शरीर से हम लोग जो जगत जानते हैं पंच ज्ञानेंद्रियों का द्वारा जानते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से ही ये जगत जाना जाता है। ये टाइम स्पेस में नाम रूप में बंधा हुआ जगत है। तो ये हमारा जगत को जानने का, ज्ञान पाने का एक आयतन हुआ, एक आयाम हुआ। दूसरा है सूक्ष्म जगत, विचारों का जगत। वो निंद्रा, ड्रीम में होता है, स्वप्न में होता है। स्थूल शरीर का जगत ये स्थूल जगत है। मनोमय जगत का शरीर ये हमारा स्वप्न है। स्वप्न में भी हम लोग एक जगत को देखते हैं, वहां भी टाइम स्पेस देश काल होता है, मगर वो टाइम स्पेस देश काल को जो ये स्थूल जगत का रूल्स है, ये बंधा हुआ रूल है, वहां रूल्स नहीं है। कोई टाइम कोई भी टाइम में परिवर्तन हो जाता है, कोई भी स्पेस में परिवर्तन है। कोई भी व्यक्ति आज एक को पुरुष देखता है, थोड़ी देर में उसको हम और भी कुछ वस्तु देख सकते हैं, और उस जगह में कोई नियम नहीं है। अनियमित जो जगत है, हैफार्जर्ड जो जगत है, वो स्वप्न जगत है। स्वप्न जगत में जब हम होते हैं तो स्थूल जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं है वो मिथ्या हो गया, क्योंकि जो हम जानते हैं उसको तो हम सत्य बोलेंगे। स्वप्न जगत में स्थूल जगत नहीं है, पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं है, इसलिए स्वप्नावस्था में स्थूल जगत मिथ्या है। मगर जब जागृत अवस्था होती है तब हम जानते हैं तो स्वप्न अवस्था तो मिथ्या थी, उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो मन का क्रिएशन है। जैसे स्वप्न अवस्था मन का क्रिएशन है, ऐसे ही स्थूल जगत भी वैश्विक माइंड का स्वप्न है। और वो वैश्विक माइंड का स्वप्न हम लोग स्थूल जगत में देखते हैं, जो स्वप्न में नहीं रहता। और जो स्वप्न में और स्थूल जगत में होता है, गाढ़ निंद्रा सुसुप्ति में दोनों ही नहीं रहते। तब स्वप्न भी स्वप्नवत है, स्थूल भी स्वप्नवत है, दोनों का ही अस्तित्व नहीं। मैं जो जानता हूं वही तो है, और वहां मैं दोनों को नहीं जानता हूं। मगर स्वप्न को जानता हूं, निद्रा को जानता हूं, उस समय में नहीं जानते हैं, क्योंकि तब वहां मन की स्थिति का प्रेजेंस नहीं होता। जब वहां से बाहर आता हूं तब जानता हूं सुख से सोया था, कुछ भी नहीं जानता था, आनंद से सोया था। ये जो स्मृति आई उसका मतलब जो वहां आप थे, आपका अनुभव था मन के बिना का अनुभव। ये अज्ञान की एक सूक्ष्म वृत्ति वेदांत बोलते हैं, उसमें अनुभव था। ये हमारा पूरा जगत का जानने का स्पेक्ट्रम है, इतना ही हम जानते हैं। मगर क्या जगत इतना ही है? ये जानने का जगत के भी बाहर में एक चौथा ज्ञान है। उस चौथा ज्ञान में न स्वप्न रहता, न जागृत रहता है, न स्वप्न रहता है, न सुसुप्ति रहती है, मगर ये तीनों जहां से चेतना प्राप्त कर रहे थे वह चेतना ही मात्र रह जाती है। आप व्यष्टि अनुभूति के स्पेक्ट्रम से पार हो गए, बियॉन्ड चले गए, माया से पार हो गए, अविद्या से पार हो गए। वो चतुर्थ अनुभव है। वह अनुभव मन का अनुभव नहीं है, वह अनुभव अपने अस्तित्व का अनुभव है, सच्चिदानंद का अनुभव है, और वह आप है। ये तीन अवस्था आप नहीं है, क्योंकि ये तीनों अवस्था
परिवर्तित होती रहती है और ये भ्रांति है, मगर वह भ्रांति नहीं है, और कभी भी परिवर्तन नहीं होती है। जब आप निद्रा में होते हैं तो निद्रा का ज्ञान का प्रकाशन जिस प्रकाश से होता है, जिस चेतना से होता है, ये तुरीय है। स्वप्न में मनोवृत्तियों से उत्पन्न हुआ जो जगत का ज्ञान होता है, उस ज्ञान का प्रकाश ये चैतन्य से होता है। इसलिए चैतन्य यहां भी है। खाली मनोवृत्ति उत्पन्न हो और अगर वो चेतन से प्रकाशित ना हो तो ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ज्ञान दो तरह का, मनोवृत्ति जन्य ज्ञान और उस मनोवृत्ति जन्य ज्ञान को प्रकाशित करने वाला ज्ञान। फिर स्थूल जगत में जब हम आते हैं तो स्थूल जगत में पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो जगत को हम जानते हैं और ये स्थूल शरीर की चेतना जानते हैं, उस स्थूल शरीर की चेतना का ज्ञान भी वो ज्ञान से होता है। इसलिए आत्मा को ज्ञान स्वरूप बोलता है, वृत्ति ज्ञान स्वरूप नहीं, शुद्ध ज्ञान स्वरूप। और ये शुद्ध ज्ञान स्वरूप को जानना वही ज्ञान बोलते हैं, उसको ही विद्या बोलते हैं, और बाकी जितनी भी विद्या है उसको अविद्या बोलते हैं। इस दृष्टि से हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो विश्वविद्यालय नहीं रहेंगे, वो विश्व अविद्यालय बन जाएंगे। क्योंकि जगत का जो ज्ञान है वो ज्ञान माने अविद्या। अविद्या इज ए टेक्निकल वर्ड। ये जगत का जो मूलभूत कारण है, सूक्ष्मतम कारण, जो ओरिजिनल कॉज, इसको अविद्या या माया बोला है। ये अविद्या और माया का स्थूलता का ग्रेडेशन है। अति सूक्ष्मतम, जिसको हम एनर्जी बोल सकते हैं, माइंड इज एनर्जी, ये अति सूक्ष्मतम है। और एक स्थूलतर है ये जगत। ये जो अति सूक्ष्मतम है वो चैतन्य को अपने में प्रतिबिंब करने के लिए सक्षम है। और जब माइंड चैतन्य से प्रतिबिंबित माने चैतन्य से चैतन्यवंत हो गया, तब उससे जो स्थूलता की परंपरा चलती है, अविद्या प्रकाशित हो गया, उसमें से मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार से ज्ञानेंद्रिया, स्थूल भूत, पंचभूत, ये स्थूल जगत, और ये स्थूल शरीर में जो चेतना होती है, वो चेतना की परंपरा अविद्या में जो प्रकाशित चैतन्य था। गहन है समझना, मगर एक बार समझ में आने से ये अल्टीमेट नॉलेज हो गया। इसको जानने के बाद में और कुछ जानने के बाकी, ये ज्ञान ही यहाँ सब आता है। बचपन में भी मैं था, युवा में भी मैं था, वृद्धावस्था में मैं था, वो शरीर तो सब चले गए, फिर भी जो मैं का भाव है वह उस चैतन्य से होता है। वो चैतन्य ही तुरीय है, वही ब्रह्म है, वो आत्मा है। अब ये चैतन्य इसमें कैसे आता है? ये तो आ नहीं सकता है, दोनों का तो स्वभाव अलग है। तो दूसरा पैराग्राफ में उदाहरण देते हैं, तप्त लोह पिंडवत। लोहा का पिंड जब गर्म होता है तो लोहा को स्पर्श करके हम लोग बोलते हैं हाथ जल गया। लोहा से तो हाथ नहीं जलता है, उसमें जो गर्म था उससे हाथ जल। चैतन्य ऐसे ही हमारे सूक्ष्मतम जो अज्ञान है उससे प्रकाशित होकर के परंपरा से चला आता है। जैसे इलेक्ट्रिक तार में करंट जाता है, आजकल का हमारा उदाहरण। अभी इलेक्ट्रिक तार को अगर हम स्पर्श करें तो करंट लगेगा, तो बोलेंगे तार से करंट लग गया। तार में तो करंट है ही नहीं। तार तो जड़ वस्तु है, मगर उसमें एनर्जी पास हो रही है, क्योंकि एनर्जी पास होने की क्षमता ये तार के अंदर में है। मगर इसको लोहा को लगाओ तो नहीं होगा। मगर उस लोहा की वस्तु को या पत्थर की वस्तु को अगर कोई मशीन के साथ जोड़ दिया जाए तो पत्थर में चेतना आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, पावर आ जाएगा, और उससे बहुत काम हो सकेगा। ओरिजिनल जो है वो ये सबसे परे है इलेक्ट्रिसिटी, मगर उसको धारण करने की शक्ति जो इलेक्ट्रिक वायर में है,
फिर वो तांबा हो या सोना हो या चांदी हो या कोई भी हो, इसके बाद में परंपरा थ्रू बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे ही ये जो चैतन्य है जो इस पूरा स्थूल जगत से परे है, मगर स्थूल जगत की सूक्ष्मतम जो अवस्था है अविद्या, वो अविद्या चैतन्य से प्रकाशित हो जाती है। और ये चैतन्य से जब प्रकाशित हो जाती है तब उसके अंदर में कार्य क्षमता उत्पन्न होती है, जो आगे आएगा। आवर विक्षेप शक्ति उसको बोलते हैं। ये जो कार्य शक्ति आई, फिर वहां से मन हुआ, वहां अहंकार हो गया, अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रिय हुई, फिर जगत को जानते हैं। सब जगह में चेतना आ रही है, मगर वो चेतन नहीं है। ये उस चेतन से चेतनवंत सा एज इफ लग रहा है हमको, क्योंकि चेतन तो वहां है। ये अगर जान ले तो वेदांत की बहुत बड़ी बात जान ली। तो यहां उदाहरण देते हैं जो लास्ट टाइम हम लोगों ने कहा था, तप्त लोह पिंडवत। तो तप्त लोह पिंड का या ट्रांसलेशन ही मैं सीधा पढ़ लेता हूं। यह तुरीय, यह शुद्ध चैतन्य ही तप्त लोह पिंड के समान अज्ञान आदि तथा उपाधियों से युक्त चैतन्य से पृथक किया हुआ होने पर तत्वमसि महावाक्य का वाच्यार्थ है। जैसे लोहा से जल गया बोलने से तो वाच्यार्थ से राइट मीनिंग नहीं होता है, लक्ष्यार्थ करना पड़ता है। जो लोहा से जल गया माने लोहा से नहीं, मगर उसके अंदर में जो गर्मी थी ऐसे ही। तो ये जो तत्वमसि है उससे तत्त्वम असि जब बोलते हैं तब तत्वम असि में ये संघात को छोड़ देना है। मगर ये संघात जिस चैतन्य से चैतन्यवत होता है उसको त्वम व्यष्टि में बोलते हैं। और वैश्विक माया जो है वो माया वही चैतन्य से, ब्रह्म से, आत्मा से जब चेतनवंत हो जाती है तो उस चैतन्य को तत्व बोलते हैं। तो ये त्वम ओ तत्, ये लक्ष्यार्थ। ऐसे तत्व त्वम बोलने से ये जीवात्मा और ईश्वर एक है ऐसा अर्थ होता है। ये वाच्यार्थ हुआ वो गलत है, जैसे लोहा से जल गया गलत है। मगर जब लक्ष्यार्थ करते हैं तो इसके पीछे जो चैतन्य है, व्यष्टि के पीछे और समष्टि के पीछे, ईश्वर के पीछे जो चैतन्य है वो चैतन्य तत्व, और यहाँ तुम, वो दोनों एक है। तत्त्वमसि श्वेत केतु, तुम वह आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो, प्राण मन बुद्धि इत्यादि कुछ नहीं है। ये पूरा संघात तुम नहीं हो, ये प्रपंच तुम नहीं हो, तुम तो चैतन्य आत्मा हो, तुम तो अनंत आत्मा हो, तुम सब शक्तियों का स्रोत हो। ये लास्ट सप्ताह तक हम पढ़े, इससे मूल बात तत्वमसि की बात बता दी। अब यही बातों को फिर विभिन्न दृष्टिकोण से अलग अलग ढंग से समझाएंगे। अभी जो अज्ञान की बात की, अज्ञान ने चैतन्य को आवृत कर दिया, उदाहरण दिया था। जैसे अंधकार है, संध्या हो गई है और एक रस्सी पड़ी है और कोई आदमी उस रास्ता में जाता है तो रस्सी सांप के जैसे वेविकल अवस्था में पड़ी थी और उसने पहले सांप देखा था। अंधकार में सांप है न रस्सी है, उसको समझ में नहीं आया तो सांप 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 करके वहां से दौड़ के भाग के चला गया। ये मूल उदाहरण है, इसको लेकर के आगे चर्चा चलेंगे। अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम। ये जो अज्ञान है, इतना दिनों से इतने क्लास में हम लोग जो चर्चा किया, ये जो अज्ञान है वो अज्ञान की दो शक्ति है। क्योंकि प्रश्न होगा कि चैतन्य सर्वव्यापी सच्चिदानंद को ये कैसे छुपा दिया? तो बोलते हैं ये जो अज्ञान है उसकी दो शक्ति है, उसमें भी पावर है। इसलिए ईश्वर की शक्ति को पावर काली जैसे है तो शक्ति बोलते हैं ना। ये ईश्वर, यहाँ जो ईश्वर बोलते हैं वही काली, तो ब्रह्म और का शक्ति एक, ये शक्ति की बात करते हैं।
ये ध्वम्र शक्ति एक, वो फिर आगे भविष्य में समझाएंगे। तो ये अज्ञान की दो शक्तियां, एक आवरण शक्ति, एक विक्षेप शक्ति। अभी ये आवरण शक्ति क्या है वो समझाते हैं। आवरण शक्ति तावत अल्पोपि, जो आवरण शक्ति है वो छोटी होने पर भी, जैसे कि तावत अल्पोपि मेघ अनेक योजन आयतम आदित्य मंडलम अवलो नयन पथ विधायकतया, जैसे एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आकाश में है। अब यो 1 माइल का टुकड़ा होने पे भी अनंत आकाश में तो एक छोटा सा ही टुकड़ा है। उसने करोड़ों माइल का आयतन प्रकाश वाला जो सूर्य है वो ढांक देता है, दिखाई नहीं देता। एक उदाहरण दिया, ये सूर्य इतना बड़ा है, पूरे विश्व को, हमारे विश्व को, नॉट ब्रह्मांड को, हमारी दृष्टि से दिखाई देने वाला जो पृथ्वी का है उसको प्रकाशित करता है। छोटा सा बादल का टुकड़ा उसको आवृत कर देता है। रामकृष्ण जैसे बोलते हैं ना, उदाहरण ये रामकृष्ण दिया था एकदम सरल करके। वो कोई सामने आदमी बैठा था, गमछा रख दिया, এখন আমাকে দেখতে পাচ্ছো না, गमछा ले लिया, এখন देखते पाচ্ছো, हाँ, यही माया, यही अज्ञान। इसको यहां उदाहरण देते हैं। ये छोटा सा ये टुकड़ा बादल का सूर्य को ढक देते हैं। यथा आच्छादयति तथा अज्ञानम परिच्छिन्नम अपि आत्मानम अपरिच्छिन्नम असंसारिणम अवलोकयित्रम बुद्धि विधायकतया आच्छायति इव तादृशम सामर्थ्यम। फिर दूसरा वहां उदाहरण दिया था, नयन ऐसे ही अज्ञान परिच्छिन्न अपि आयतन अपरिच्छिन्न असंसारिणम अवलोकयित्र बुद्धि विधायकतया आच्छादयति तादर्शम सम। ये आवरण करने का ऐसे सामर्थ्य है। कहां से बात मिली आपको? क्योंकि यहाँ प्रत्येक बात को शास्त्र का प्रमाण से प्रमाणित करके बोलते हैं। कोई अपनी कल्पना की बात सदानंद योगींद्र नहीं लिखी। तो हस्तामलक स्तोत्र शंकराचार्य का वहां से उदाहरण एक श्लोक का देते हैं। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्क यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ तथा बद्धवत भाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा। पूरा ट्रांसलेशन हम पढ़ें फिर समझाएंगे। जैसे बादल का एक छोटा सा टुकड़ा अनेक योजन करोड़ों मील परिधि माने विस्तार वाले सूर्यमंडल की ओर देखने वाले की दृष्टि को अवरुद्ध कर मानो सूर्य को ढक देता है। बादल तो सूर्य को ढक नहीं दे सकता है, मगर मानो कि सूर्य को ढक देता है। वैसे ही अज्ञान की आवरण शक्ति, अज्ञान में ये एक शक्ति है जो चैतन्य को कवर कर देता है। आवरण शक्ति में ऐसी सामर्थ्य है कि सीमित परिच्छिन्न होकर भी दृष्टा की बुद्धि को अवरुद्ध बाधित करके असीम अजन्मा आत्मा को मानो ढक देता है। कहा भी गया है, जैसे एक अतीव मूढ़ व्यक्ति की दृष्टि मेघ से आच्छन्न हो जाने पर उसे सूर्य ही आच्छादित तथा प्रभाहीन प्रतीत होता है, वैसे ही मूढ़ बुद्धि अज्ञानी व्यक्ति को नित्य बोध स्वरूप तत्व बद्ध के समान प्रतीत होता है। अज्ञानता में ये आवरण शक्ति है, भूला ही देता है, भुला दिया है। हमने हमारे स्वरूप को भुला दिया है। यही सब समस्याओं का मूल है। एक सुंदर कहानी बोल के खत्म करूंगा। ये वेदांत की बहुत सुंदर कहानी है, भूल जाना।
क्योंकि हम हमारे आत्म स्वरूप को भूल गए हैं, और यही समस्या की मूल है। काशी की राजकुमारी कहानी है। बहुत पुरातन काल में काशी में एक राजा था और कलाओं को बहुत उत्साह देते थे। ऐसे भी अभी भी काशी तो विद्या की नगरी है, कलाओं का भी यहाँ उत्साह अभी तक चल रहा है और हिस्ट्री में अति पुरातन काल से चला आ रहा। तो एक ड्रामा होने का था। उस ड्रामा में एक छोटी लड़की, 8-10 साल की लड़की का पात्र भजना था। कोई विशेष अभिनय करना नहीं था, जाके बैठ जाएगी और बाकी जिसको जो करना है और उठ के चले आएगी। अभी जो सुंदर लड़की को वो पात्र दिया था वो बीमार हो गई लास्ट मोमेंट में, और सब आए थे, राजा रानी, उसके संतान सब आए, राजकुमार युवराज भी आया था। वो 8-10 साल का छोटा सा बच्चा था, बहुत सुंदर, देखने में लड़की जैसा लगता था। तो किसी ने बोला, महाराज आपका लड़का कोई लगा लड़की सजा दे तो बोले क्या है, तो ठीक है, तो कला है, वो भी सीखेगा थोड़ा। बोले कुछ तो करना नहीं है, बैठेगा वहां लड़की सज के। अभी राजकुमार अच्छे से गहने और सुंदर साड़ी और राजकुमार घराना से ही सब सामान आया और अत्यंत सजाकर ब्यूटीफुल यंग गर्ल बना दिया उसको। तो बैठा दी उसको, ड्रामा पूरा हो गया और बहुत साल बीत गए। ये राजकुमार युवा हो गया, वो भूल भी गया था जैसा कोई ड्रामा हुआ था, क्योंकि तो चंद मिनटों की बात थी। और फिर तो पढ़ने गया और गुरुकुल में गया और संसार का, राज का बहुत कर्म में व्यस्त। तो हम लोग भी हमारे बचपन की बहुत सी बातें भूल जाते थे, अभी भूल गए। उस समय में इसका कोई ने एक पिक्चर बना लिया था, पेंटिंग बना लिया था, क्योंकि राजकुमार बहुत सुंदर लग रहा था लड़की के वेश में। अभी वो संग्रहालय में राजकुमार कभी कुछ काम के लिए गया था, घूमते घूमते एक सुंदर बालिका की छवि देखी, 8-10 साल की बालिका, मगर अत्यंत सुंदर। वो उसके मोह में पड़ गया और उसके लगा ये तो बहुत पुरानी छवि है, तो अभी तो ये तो युवती हो गई होगी, तो मेरे ही समान उम्र हो गई होगी, और इतनी सुंदर युवती तो मैं कभी देखा नहीं, मैं शादी करूंगा तो इससे ही करूंगा। तो राजकुमार तो घर में आकर के उदास बैठने लगे। अभी कैसे बोले माता पिता को जे कोई लड़की की प्रेम में पड़ गया हूं मैं, और वो भी छवि देख करके। तो पूछते पूछते मालूम हुआ, राजा ने अपना वजीर को भेजे, तुम पूछो तो उसको जो बात क्या है। तो राजकुमार ने बोला मैं शादी करना चाहता हूं। बोले ठीक है, वो तो अच्छी बात है, शादी तो करना ही है। तो तुम खुद बोलता है तो क्या तुम कोई लड़की पसंद किया है? हाँ, वो शर्माते शर्माते बोले हाँ मैं पसंद किया। कहाँ है लड़की, दिखाओ दिखाओ। हम लोग राजा के पास में जोज की भी घर की लड़की है, आदमी भेज करके अभी सब ठीक कर देते हैं। बोले वो वहां नहीं है, उसके पिक्चर में देखा हूं। पिक्चर देखा है, कहाँ पिक्चर है? चलो गए तो वही जहां संग्रहालय में गया, वो लड़की का पिक्चर दिखाया, पेंटिंग बड़ी सुंदर थी। बोले इससे शादी करना, क्योंकि ये तो बहुत पुराना है, तो अभी मेरे उम्र की तो वो जरूर हो गई होगी, तो ये इससे मुझे शादी करना है। सब हंसने लगे, उसका दीवान भी हंसने लगा। तुमको मालूम है ये कौन लड़की है? ये बहुत सुंदर तो है ही। नहीं मालूम नहीं है, ये तुम ही है, तत्त्वमसी। ये तत्त्वमसी जो वो लड़की को सजा करके उसको एक समय में जो पात्र किया था, उसी लड़की के वो प्रेम में पड़ गया और निराश उदास रहने लगा। और जब जाना तब खुद का ज्ञान हो गया जो वह मैं ही हूं। तो हम लोग भी उदास है ये, और ये जगत में लड़की ढूंढ रहे हैं। कौन लड़की? आत्मा का विस्तार, बंधन से मुक्ति, इस लड़की को ढूंढ रहे हैं हम, मगर मिल नहीं रही। कहां? कोई गुरु आएगा और उपनिषद वेदांत के पास में लेके जाएगा जो जिस लड़की को ढूंढ रहे थे, तत्त्वमसी, ये तो तुम ही हो। आज इतना है।